ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 अगस्त 2022। तो मीठे बच्चे से बाबा ने आज बहुत बहुत बातें बोली। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें चुप रहना है, सिर्फ मन ही मन भगवान को याद करो, श्रीमत पे चलो तो बेड़ा पार हो जाएगा। लिबरेटर कहते हैं क्यों भगवान को, क्या चीज लिबरेट करते हैं, इसको हम समझेंगे। फिर बाबा ने नाटक और बायोस्कोप को बहुत अच्छी रीति क्लियर किया कि दोनों में क्या फ़र्क है। और सुखधाम को बाबा ने नाम दिया ईश्वरीय स्थापना। सुंदर नाम है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि त्रिमूर्ति का बाबा ने रहस्य बताया। त्रिमूर्ति क्या है, किसको गौण कर दिया गया है, जो सबसे प्रमुख है। और सन्यासी लोग किस चीज़ का नॉलेज देते हो, किस चीज़ का नहीं दे सकते, पता ही नहीं। पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। और गीता का भगवान श्री कृष्ण है, इसको समझाने में बड़ी हिम्मत चाहिए। इसको बाबा ने फिर से बताया है। फिर बाबा कह रहे हैं कि सेंसेबल बच्चों को, जो सेंसेबल बच्चे होंगे उन्हें किस चीज़ का शौक होगा। और फिर बाबा ने इस चीज़ की डिफिनेशन दी है कि बिगर कहे सो क्या बनते हैं, कहने पर क्या बनते हैं, और न करे सो क्या बनते हैं, इसको समझेंगे। और सदा ये बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। इसको बाबा ने पॉइंट में भी बताया, फिर धारणा में भी बताया। और एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाले विशेष आत्मा कैसे बनते हैं, उसको हम वरदान में और उसके विस्तार में अच्छी रीति समझेंगे। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना है तो विकर्मों का खाता खत्म हो जाएगा। अच्छा चलिए सभी सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, बाबा को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। बाबा ने कह दिया उठते बैठते सब कुछ करो, लेकिन वाणी को विराम दो, व्यर्थ बातों में न जाओ, मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। प्रश्न, बाबा को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है। लिबरेटर था छुड़ाने वाला, तो बाबा दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करते हैं, तो जरूर उसे फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, तो वह कभी किसी को दुख कैसे दे सकते हैं। लेकिन दुनिया में क्या होता है, ईश्वर ने ही दुख दिया, ईश्वर ने ही सुख दिया। कर्मों का हिसाब किताब ईश्वर ही देखते हैं, वही दुख देते नहीं। भगवान इन सब चक्रव्यूह में पड़ते ही नहीं है। भगवान तो साक्षी दृष्टा है। ये हमारे कर्म है जो हमें माफ़ नहीं करती। जैसा भी कर्म करेंगे, ये समझ लो कि रेस्टोरेंट जैसा है, जो चीज़ तुम ऑर्डर करोगे वही तुम्हारे टेबल पर आएगा। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। भगवान अगर दुख देते तो उनका नाम बदल देते ना, दुख हरता सुख करता की जगह सुख हरता और दुख करता गाओ, तो ये भी नहीं करते। तो इसीलिए भगवान कह रहे कि मैं तुम्हें सुख देता हूँ, वरदान देता हूँ। रावण माया श्रापित करती है, मैं आता हूँ वर्षा देने और वो वर्षा लूटने आती है। आगे समझ में। रावण माया, माया को बिठाओ। कल की अव्यक्तवाणी कितनी सुंदर कि कमजोरी का आह्वान करती हो। माया को भी मजा आता है ब्राह्मण बच्चों के पास आने में, क्योंकि जो पक्के खिलाड़ी होते हैं ना, जो युद्ध के मैदान में, उसी को तो हराएगी। जो घर में बैठे हैं, जो टीवी में देख रहे हैं, जो युद्ध में है ही नहीं, उसको थोड़ी ना दुश्मन आके मार रहा है। दुश्मन तो जो युद्ध के मैदान में उसको पकड़ेगी ना। तो ब्राह्मण आत्मा युद्ध के मैदान में है, समझ लेना। और चढ़ती कला है तो मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो, तभी लोगों की नज़र में खटक रहे हो, दिख रहा है। तो हिम्मत मत हारो, चुप रहो। गीत है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है। ओम शांति। तो शिव बाबा उन्हीं के साथ है जिनके साथ भगवान है, और उन्हीं पर ज्ञान की बरसात है, जो भगवान को साथ रख रहे हैं, श्रीमत पे चलते हैं। बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता। बच्चों को समझाया गया है बाबा नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई है ना, तो सुख और दुख की दुनिया नहीं बनती है। भगवान ने तो सुख की दुनिया बनाई थी। हम जब विकार में चले गए ना, कभी कमजोरियों में चले गए, तो हमने दुख क्रिएट किया। सबसे पहले दुख आया संकल्पों में, विचार में, और वो ट्रेवल किया। और कहते हैं ना कि जब भीतर से उत्तर
तभी मिल सकता है जब बाहर के सभी उत्तर व्यर्थ हो गए हो। चारों तरफ आप किसी के सामने जा रहे हो, आपके सामने वो हाथ जोड़कर आपको बाय बाय कर रहा है, मतलब आपको नहीं समझा पा रहा है, आपको समझ नहीं पा रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो उनके उत्तर से, तो बस अपने भीतर जाओ। तभी आपको भीतर से, यदि मतलब परमात्मा से उत्तर मिल सकता है। तो ये ज्ञान है भीतर ले जाने की कला, है ना। और ये भी कहते हैं ना, शरीर से प्रेम है तो आसन करो, व्यायाम करो, सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो, बलि चढ़ो। तो ये बलि चढ़ना है श्रीमत पर, ज्ञान पर, ज्ञान को धारण करना ही संपूर्ण बलि है। आई बात समझ में। फिर बाबा ने बोला, नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकता है। नाटक में डायरेक्ट थिएटर में कलाकार सामने दिख रहे हैं तो उससे बदल सदल होता है, कोई निकाल सकते, किसी को ऐड भी कर सकते हैं। आगे नाटक होते थे, अभी बायोस्कोप निकले हैं। बायोस्कोप में जो फिल्म शूट हुई, जो रील बन गई, वही रिपीट होती है। इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए नाटक में फर्क हो जाता, बायोस्कोप में फर्क नहीं हो सकता। ये एक स्टोरी है, नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्यों को पता नहीं कि ड्रामा की आयु कितनी है, बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझ सकते। बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं कि ये ड्रामा ना बायोस्कोप के जैसा, एक बार जो शूट हो गया वो बार बार वही होगा, रील तैयार हो गई है। तो आप अपने रील को फिक्स करो, रोल को फिक्स करो, कल्प कल्प विजयी है, इस बात को मन में रखो, उस अनुसार पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा, सत्युग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है, वह है ही ईश्वरीय स्थापना या फिर आसुरी स्थापना, जिससे मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते भी है बाबा ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है फंसाने वाला थोड़ी होगा, मतलब दुख देने वाला थोड़ी होगा जो दुख हरता है। तभी तो उनका नाम है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख करता नहीं कह सकते। ये किसको पता नहीं कि दुख देने वाला 5 विकार तो रावण है, जिससे भगवान आकर हमें छुड़ा रहे हैं। रावण हमें दुख देता है, और जब हम अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते, क्योंकि भगवान ने हमें क्यों चुना है, क्यों चुना हमें, हमें ब्राह्मण क्यों बना रहे हैं, ताकि ब्राह्मणों के द्वारा ही नई सतयुग की स्थापना होगी, नए युग की स्थापना होगी। जब बच्चे आगे आगे बढ़ेंगे, अब सब ठहरती कला में रुक जाए, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे, कोई आगे दुश्मन के पास जा ही नहीं रहा है, हाँ, युद्ध में आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे शत्रु सेना पर जीतेगा, माया की सेना पर कैसे जीत होगी, और कैसे नया युग आएगा। महाभारत लड़ाई हुई थी तभी तो स्थापना हुई, लड़ाई हुई, पांडवों की जीत हुई, तभी तो। कल भी बाबा ने बोला ना, पांडव आप ही हो, तो जीत आप ही के साथ है, क्योंकि साथी आप ही के पास है, ईश्वर साथी आपके साथ है, तो जीत किसकी होगी। तो जीत आपके गले का हार है। हाँ, तो दुख भगवान नहीं देते, दुख देते हैं हमारे 5 विकार, हमारे अंदर की कमी कमजोरियां। और ये कमजोरियां हैं हमें हमारे अपने जिम्मेवारियों से बेमुख कर देती। जो जिम्मेवारी हमें भगवान दिए हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें बुद्धि से चलना है, वो न करे। तो चलिए एक कथा सुनते। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा होशियार था, उसके 4 पुत्र थे जिनके विवाह हो चुके थे, और सब अपना अपना जीवन जैसे तैसे निर्वाह कर ही रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अमरसेन जो व्यक्ति था वृद्ध होता चला। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक ये संग्रहित जो मैंने धन इकट्ठा किया था, बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। ये निर्णय लेने के लिए उसने चारों बेटों को उसकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ, 4 साल बाद लौटूंगा, और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा, तिजोरी की चाबियां और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। इतना कहकर अमरसेन वहां से चला गया। पहले बहू बेटे ने सोचा, पहला वाला, कि ये पिताजी तो सठिया गए हैं, 4 साल तक कौन याद रखता है, हम तो बड़े हैं, तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने फेंक दिए। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा ले तो शायद उनको अच्छा लगे और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दे और कहे कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा था, और सारी संपत्ति हमारे नाम कर दे। इस तरह उन्होंने 5 दाने खा लिए उस बेटे ने। तीसरे बेटे ने सोचा कि हम तो पूजा पाठ रोज करते हैं
और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को संभालते हैं, वैसे ही पिताजी की ये गेहूं को भी संभाल कर रख देंगे और उनके आने के बाद लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक कर जमीन में बो दिए और देखते देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उगाए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष की गेहूं बढ़ते हुए 5 दाने 5 बोरियां बन गई। 5 बोरी से भी 25 बोरियां, 25 से भी 50 बोरियों में बदल गई इन 4 सालों में। 4 साल बाद जब अमर सेन वापस आया तो सबकी कहानी सुनी और जब वो चौथे बहू बेटे के पास गया तो बेटा बोला, पिताजी आपने जो 5 दाने दिए थे अब वे गेहूं की 50 बोरियों में बदल गए हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर आपका ही हक है। यह देख अमर सेन ने फौरन तिजोरी की चाबियां सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के हकदार हो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही कि मिली हुई जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों चाहे वो कितने भी कम ही क्यों न हो उसका सही उपयोग करना है। गेहूं के 5 दाने तो एक प्रतीक है जो समझाते हैं कि कैसे छोटे से छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है ना। तो यहाँ ये पूरी मुरली की बोरी हमारे लिए है। तो इसमें से हम एक एक दाना, एक एक कण भी ले ले, एक एक रत्न भी यदि जीवन में उतार ले तो 30 दिन में कितने रत्न हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि भगवान हमें, चलिए 4 वर्ष का समय हमें भी दे दे, तो इन 4 वर्ष में यदि हम एक एक दाना भी इसको संभाल ले, जीवन में उतार ले हर दिन के, तो कितने ज्ञानवान, धनवान, मूल्यवान बन जाएंगे, है ना। तो यही तो हमारे पिता भी हमसे चाहते हैं। हमें जिम्मेवारी दिए हैं कि तुम स्वर्ग की बादशाही की चाबी में लिया हो, तो तुम मुझे अपने आप को संभाल के दुनिया को संभाल के दिखाओ। तो सभी बच्चे उसमें लगे हुए, है ना। फिर बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति गाया जाता है ना कि त्रिमूर्ति, परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति है, लेकिन त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई नहीं समझते। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग, और इन सब से ऊंचते ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव जो करण करावन हार है, लेकिन उनको गुम कर दिया है। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान है ना, जिन्होंने उनको बनाया, उनको ही गुम कर दिया है। तो तुम बच्चों को इसे समझाना है। फिर आगे बाबा ने कहा, दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। किसी में भाव बैठ जाता है, किसी का भी किसी में भाव बैठ जाता है तो उसका लॉकेट बनाए गले में डाल लेते हैं। कोई संत है, कोई महान आत्मा है, कोई पीएम है, कोई कोई आदर्श जिसको मानते हैं, उनके लॉकेट बना के पहन लेते हैं। मतलब उसमें, उस व्यक्ति में उसकी भावना भावना छुपी है, तो लॉकेट बना गले में लगी, अंगूठी पहन लेते हैं। गुरु का लॉकेट बैंड, गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क ही नहीं रहा। जब ईश्वर सर्वव्यापी हो गए तो उस जिस व्यक्ति का लॉकेट बना के पहना उसके अंदर भी परमात्मा है और वो मान रहा है मनुष्य को, तो मनुष्य और ईश्वर में कोई फर्क ही नहीं रहा ना। तो यही बाबा कह रहे, मैं अलग हूँ और मैं अभी आकर तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। गीता में भी साफ साफ लिखा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। ये मुझे, मेरे द्वारा ही तुम जान सकते हो। तो मेरे द्वारा कब, जब आएंगे तभी तो बताएंगे। तभी भगवान आ चुके हैं, भगवान आ गए हैं और आए हुए 86 वर्ष हो गए भगवान को आए हुए। भगवान आकर ये ज्ञान मुरली सुनाए, हम सबका कल्याण कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते। ये बात भी सच है। मुक्ति का नॉलेज देते हैं कि परम धाम ऊपर है, ध्यान में जाओ, आत्मा में लीन हो जाओ, ज्योति ज्योत में समा जाए, ये सब का नॉलेज देंगे। लेकिन जीवन मुक्ति, जीवन में रहते मुक्ति, जीवन में रहते किसी बंधन में न पड़े, जीवन में रहते किसी क्वेश्चन में न पड़े, हाँ, इस बात की शिक्षा तो कोई नहीं दे सकते। आत्मा का कल्याण तो सिवाय परमात्मा के कोई नहीं कर सकते, है ना, बड़ी बात। फिर बाबा ने कहा, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए उच्च पद पाएंगे। तो ख्यालात आने चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे, तो आप तो फिर और ही निमित्त बन गए ना लोगों को गिराने के। तो अपने आप को हमेशा ऊंचा उठा के रखो, ज्ञान में चलो, याद और सेवा का बैलेंस बराबर चलता रहे। बातें आएंगी, परिवार है, समाज है, बातें तो आएंगी, माया तो पेपर लेगी, लेकिन आप, भाई बारिश हुई, कपड़े भीग गए, लेकिन आप फट से बदल लो और मन से बदल लो। मन में कोई दाग नहीं रहना चाहिए। ये है सच्चे ब्राह्मण बच्चे की निशानी। फिर बाबा ने कहा, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से मेरी सारी जीवन कहानी खत्म हो गई। मतलब भगवान का आना सुनाना ये सब कुछ खत्म।
क्योंकि पिता की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। और ये हम सबको याद है कि जब महाभारत के समय गीता ज्ञान चलने वाला था, श्री कृष्ण जी खड़े थे, तो ऊपर एक तेज लाइट चमका था, दिव्य लाइट, जो अर्जुन ने कहा था कि बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो ये दिव्य लाइट किनका था? वही तो थे परमात्मा शिव निराकार, जो कृष्ण के तन में प्रवेश होकर ये गीता ज्ञान सुनाए। तो वो कृष्ण, अभी का समय है, अभी महाभारत लड़ाई चारों तरफ लगी हुई है, अधर्म और धर्म के पक्ष में अपने अंदर ही द्वंद्व चल रहा है, अपने अंदर ही रावण भी है और राम भी है उस समय। और अभी धर्म ग्लानि का समय तो हो ही गया है। हाँ, यदा यदा धर्मस्य वाली बात है ना, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है परमात्मा आते हैं। तो जब जब मतलब जब कल्प के अंत में धर्म की ग्लानि अति हो जाती, जब हर एक आदमी हाथ खड़े करके त्राहिमाम करके ईश्वर को पुकार रहे हैं, बीमारियों से, प्राकृतिक आपदाओं से, तरह तरह से हर एक का मन, अब 10-11 साल की बच्ची माँ बन रही है। हाँ, पहले के समय जमाने में हम लोग अपने बच्चे को पड़ोस के घर में छोड़ के चले जाते तो निश्चिंत जाते थे, और अभी तो अपने घर में अपने पिता भाई चाचा के साथ भी नहीं छोड़ सकते, है ना? तो क्या ये अंत नहीं है, ग्लानि का समय नहीं है? आज गाय बिष्टा खा रही है, हाँ, और कुछ भी हो रहा है। यहाँ कुछ भी हो जाए वो कोई नामुमकिन नहीं है, सब संभव है इस कलयुग की दुनिया में, घोर कलयुग में। तो यही वो समय है जब भगवान आ चुके हैं और आकर ये बता रहे हैं। और श्री कृष्ण का 84वां जन्म ये लेख रहा दादा, इस संस्था के फाउंडर, उनके तन में प्रवेश करके शिव का ये ज्ञान चला, ये गीता ज्ञान ही है जो महाभारत युद्ध के समय हम पांडवों के लिए बाबा ये ज्ञान दे रहे हैं। शिव बाबा, निराकार शिव उस तन में प्रवेश होकर ज्ञान सुना रहा है हमें, यही रहस्य है। इस बात को जितनी जल्दी लोग समझ जाए, उनका कल्याण उतनी जल्दी शुरू हो जाएगा, है ना? बाबा कह रहे सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक रहेगा। जो सेंसिबल बच्चे होंगे ना, एकदम फट से जो भी सेवा होगी ना उसमें इस बात को क्लियर करने में एकदम कमर कस लेंगे कि नहीं, भगवान को तो हमें क्लियर करना ही है, भगवान को तो प्रत्यक्ष करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने तरह के तूफान आए, लेकिन वो घबराएंगे नहीं। फिर बाबा ने बोला, बिगर कहे सो करे वो देवता, बिगर कहे जो कर दे वो देवता, कहने पर करे वो मनुष्य, और कहने पर भी जो ना करे वो खुद समझ ले कि हम क्या है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सदा यह बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे, इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वंश को जन्म नहीं देना है, उसके अनुसार कोई कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है, कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, मतलब खटास नहीं होनी चाहिए, बातें आएंगी आप उसमें उसको मिठास से बदल दो, अपने आप से स्वयं जाके बातें करो, स्वयं जाके ऑफर करो, आपका काम है, आपको सेवा बाबा ने दिया है, आप जाए। वरदान, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा बनो। एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा बनो। कैसे बनेंगे? तो संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसीलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसीलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई तो उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंत गति क्या होगी? क्या बात है, आप किसी परिस्थिति में, परीक्षा में थोड़े समय के लिए आप मूंझ गए, तकलीफ में हो, टेंशन में हो, और उसी समय आपकी अंतिम घड़ी आ गई तो अंत गति सुमति क्या होगी? कहा गया है ना कि अंत गति सुमति, मतलब जैसे अंत में आपकी स्थिति होगी वैसे ही आपको गति मिलेगी। और आप बहुत अच्छे ज्ञान में चल रहे हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन उस वक्त आप क्रोध की अवस्था में हो, टेंशन में हो, और उसी वक्त अगर कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है। आज तो हम सब सुन रहे हैं टीवी में, न्यूज़ में, आए दिन लोगों से पता चल रहा है कि बैठे बैठे ही प्राण छूट रहा है, बैठे बैठे ही। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर एक चीज़ के लिए आप तैयार रहें और अपनी तैयारी करते रहें एवर रेडी बनने की, क्योंकि भगवान का काम कर रहे हैं ना। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। हाँ, सदा ये स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा हूँ, मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। हमेशा इस बात में मनन चलता रहे कि मैं दुनिया की सबसे वैल्यूबल विशेष आत्मा, मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष है।
कोई भी सेकंड व्यर्थ न जाए। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज, और कहते हैं ना, जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है, और जीतने का इंतजार भगवान कर रहे हैं। तो किसको हमें जिताना है? किसको दिखाना है? भगवान को दिखाना है कि दुनिया को दिखाना है? जीतना है ना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।